वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कल मार्केट में क्या हुआ था। कल मार्केट ओपन हुआ था अराउंड 4447 के आसपास और मैंने आपको जोन दिया था 550 से लेके 504। और कल के दिन ही मैंने क्लियरली कहा था कि वन डे के अंदर मुझे जो मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल दिख रहा है वो बन रहा है अराउंड 5190। और आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ से जब रिजेक्शन दिखाया, इसे रेजिस्टेंस कन्वर्ट किया, ये सीधा जाके रुका है 5190। एक्चुअली इसने लो क्रिएट किया 5097 5100 के आसपास। और आप देख सकते हो ये है हमारे सपोर्ट जोन के अंदर एग्जैक्ट। और मार्केट ने जब इसके अंदर आने के बाद आप क्लियरली देख सकते हो एक सिंगल कैंडल का जब इसके नीचे क्रिएट हुई उसके बाद ही बाइंग आई और दोबारा मार्केट हमें दिख रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट ने क्लोजिंग भी दी ऑलमोस्ट ओपन प्राइस के पास 5400 पे और दोबारा यहाँ ओपन प्राइस से मार्केट ने रिजेक्शन होकर इसी लेवल्स को रीटेस्ट करता हुआ मार्केट दिखाई पड़ रहा है। और आप देख सकते हो इसी जोन में आकर दोबारा एक सिंगल कैंडल बनी और मार्केट यहीं पे ओवर अराउंड हो रहा है। दोबारा एक सिंगल कैंडल बनी और मार्केट यहाँ से बाउंस हो रहा है, तो इसलिए इसे मैंने सपोर्ट कंसीडर किया था। तो ये मार्केट में भूचाल क्यों आया, क्यों मार्केट में अचानक से इतना पुल बैक आया, जो कि मैंने कल ही एक्सप्लेन कर दिया था कि हम छोटी मोटी बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देख पाएंगे। ये प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई, इसके रीजन समझने की कोशिश करते हैं। तो ट्रेड इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है, गोल्ड सेट फॉर स्ट्रॉन्गेस्ट मंथ सिंस 1980s. गोल्ड rose above 5400 per ounce on a Friday, resuming gain after brief pullback in a previous session, heading for a strong monthly increase over 25%. It has best performance since 1980. प्रीवियसली हम 1979 से 2025 को कंपेयर कर रहे थे, 2026 को हम 1980 से यहाँ कंपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। The rally was driven by continued weakness in US dollar along with elevated economic and geopolitical uncertainty. So clearly single line में पता चल रहा है US डॉलर वीक हो रहा है along with इकोनॉमिक्स एंड जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटीज की वजह से हमें ये सारा मोमेंटम कल के दिन जो फॉल हुआ या प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ये रीज़न है। इसी लेवल पर मार्केट ने बाउंस किया है, वो लेवल मैंने आपको कल के दिन ही क्लियरली ड्रॉ करके बता दिया था। ये हमारा एक टेक्निकल सपोर्ट था जहां मार्केट दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आया था। In the latest development, President Donald Trump signed an executive order imposing tariff on goods from countries that sell or supply oil to Cuba, a move that add pressure on Mexico. तो आप देख सकते हो जो भी क्यूबा से ऑयल परचेस कर रहा है उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ की बात यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने की। दिस फॉलो अर्लियर थ्रेटेंड टू इम्पोज 25% टैरिफ ऑन साउथ कोरिया ओवर डिले इज ट्रेड एग्रीमेंट। सो आप देख सकते हैं यहाँ ट्रेड एग्रीमेंट डिले होने की बात हुई है। 25% एक्स्ट्रा टैरिफ ऑन साउथ कोरिया, सपोर्टिंग बुलियन तो फर्दर ट्रम्प डाउन प्लेड द कंसर्न ओवर द डॉलर साइड फॉर 4 years lower, signaling tolerance of weaker currency and amid renewed tariff threat and criticism of Federal Reserve. यहाँ पे दोबारा आप देख रहे हो फेडरल रिजर्व की बात हुई है, डॉलर 4 साल के लो पे अपने ट्रेड हो रहा है। Meanwhile, geopolitical tension stays as high as Trump urged Iran engage to nuclear talk while Tehran warned relations owing an unprecedented response. तो clearly geopolitical issues, यहाँ war की symptoms, साथ ही साथ यहाँ पे टैरिफ, ये सारे रीजन है। डॉलर का कम होना, 4 साल की सबसे लोएस्ट प्राइस पे चले जाना इज द रीजन कल हम लोगों ने गोल्ड के अंदर एक अच्छा खासा डाउन साइड स्लाइड देखने के लिए हमें मिला है। हालांकि आप इसे एक प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हो। तो ये हो गई कल के बातें। आज मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा ये देखने के लिए सबसे पहले चेक करते हैं कैलेंडर इवेंट्स।
कैलेंडर इवेंट्स की मैं अगर बात करूं तो आज अर्ली मॉर्निंग यूएस ट्रेजरी करेंसी रिपोर्ट आया है, जिसके अंदर आप सबको पता है कि ऑलरेडी यूएस डॉलर 4 इयर्स लो पे चल रहा है। उसके साथ ही साथ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक स्पीच हुई है जिसके अंदर उन्होंने कहा, और यहाँ पे ट्रम्प जी ने कहा है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सेड टू बी प्रिपेयरिंग वॉश फेड चेयर नॉमिनेशन, ब्लूमबर्ग न्यूज। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सेड टू बी प्रिपेयरिंग वॉश फेड चेयर नॉमिनेशन। अभी केविन वॉश को वो फेड चेयर बनाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो ये है केविन वॉश, इन्हें शायद आने वाले दिनों में हम फेड चेयर पॉवेल जी को रिप्लेस करता हुआ देख पाएंगे। सो केविन वॉश के यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि ये फेड चेयर बन जाए, यानी न्यू फेड चेयर पर्सन, जो कि शायद रेट कट के फेवर में ही काम करेंगे और इनको कंट्रोल ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। और इसके साथ ही मेजर अनाउंसमेंट हुई है, ट्रम्प सेट फेड चेयर पिक टू बी अनाउंस टुमारो मॉर्निंग, यानी आज शाम को न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने के बाद हमें ट्रम्प जी न्यू फेड चेयर पर्सन अनाउंस करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो कौन बनेगा ये अब फेड चेयर पर्सन, ये तो हमें आज शाम को ही पता चल जाएगा। सो आज शाम को एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और इसके साथ ही आप देख सकते हो कैलेंडर के अंदर हमें बहुत सारे 130 के आसपास एक नॉमिनल या ऑल डे ऑफ जर्मनी प्रीमियम इंपोर्ट प्राइसेस, जर्मनी प्रीमियम सीपीआई, साउथ स्पेन का फ्लैश सीपीआई, स्पेन फ्लैश जीडीपी, इसके साथ जर्मनी प्रीमियम जीडीपी, आईटी का प्रीमियम जीडीपी, ऐसे बहुत सारी लो इम्पैक्टेड इवेंट दिखाई पड़ रहे हैं। बट इसके अलावा न्यूयॉर्क सेशन के अंदर आप देख सकते हो एक यूएस 7 o'clock इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यूएस को यूएस पीपीआई का मंथली डाटा आने वाला है। और अगर ये डाटा जो फोरकास्ट है, यानी अगर आप ठीक से देखो, ये यूएस कोर पीपीआई का फोरकास्ट है 0.2%, प्रीवियसली 0.0% था। और लास्ट 2-3 बार का अगर मैं डेटा एनालाइज करूँ तो ये एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट ही आया है। तो अगर ये एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट आता है तो हम गोल्ड को ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे यहाँ, यानी अगर ये 0.2 से कम आता है तो हम गोल्ड को ऊपर की दिशा में जाता हुआ देख पाएंगे। इसके साथ ही साथ यूएस पीपीआई का भी डाटा आने वाला है जो कि सेम 0.2% का प्रेडिक्शन है। और अगर प्रीवियसली देखें तो ये इक्विवेलेंट आएगा या फिर कम आएगा। अगर इक्विवेलेंट आता है तो इट्स फाइन, तो मार्केट में इतना ऐसे भी वोलेटिलिटी रहेगी। आज फ्राइडे है, मेक अ नोट, फ्राइडे बहुत से ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस कट करेंगे या न्यू बिल्डअप करेंगे, तो उस वजह से मार्केट में एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें देखने के लिए मिलने वाली है। और इसके साथ ही साथ अगर ये डेटा 0.2 से कम आता है तो हम गोल्ड को ऊपर की दिशा में जाता हुआ देख पाएंगे। मेक अ नोट, आज फ्राइडे है, एक अच्छा खासा वोलेटिलिटी का डे हो सकता है, क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स जिन्होंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अपनी पोजीशंस बनाई होंगी वो यहाँ पे कट ऑफ करेंगे, या सेल किया होगा वो यहाँ पे बाइंग करेंगे। तो हमें एक अच्छा खासा वोलेटाइल डे आज के दिन देखने के लिए मिल ही सकता है। सो ये थी ओवरऑल कैलेंडर इवेंट्स, और आपने देखा मार्केट के अंदर किस तरह से मोमेंटम चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसके रीजंस भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल में आप देख ही सकते हो कल के दिन मैंने कितने आसानी से और क्लियरली आपको जोन दे दिया था, जहां मार्केट में ऑलमोस्ट 150 से $200 की मोमेंटम आपको बहुत आसानी से क्लियरली कैच करने के लिए मिल गई होंगी। अब इन लेवल्स की ज़रूरत हमें है नहीं, ये लेवल टेस्ट हो चुके हैं, इसलिए इन्हें मैं रिमूव कर रहा हूँ। बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे, चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं मार्केट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है या कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज अगर मार्केट की ओपनिंग देखूँ तो मार्केट ओपन हुआ है लगभग 5420 के आसपास, और यहाँ से अगर एक चीज़ आपको बहुत आसानी से पता चल रही होगी कि ये एक सपोर्ट जोन था जहाँ मार्केट आते ही बाउंस हो रहा है। सो इसे एक सपोर्ट जोन हम अभी भी कंसिडर कर ही सकते हैं, क्योंकि अभी तक इन लेवल्स को मार्केट अगर 5000 पे चला जाएगा तो ये लेवल्स इनवैलिड हो जाएंगे। तब तक 5190 और 5133 यानी 14 ये लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, यानी ये इस कैंडल का हाई और लो इंपॉर्टेंट होने वाला है टिल जब तक मार्केट 5000 पे चला नहीं जाता।
और आज के दिन की कैंडल की बात करूं तो कल के मार्केट का हाई पड़ा है 5602 और लो पड़ा है 5097 या 80s के आसपास। तो मेरा क्लियर सजेशन आपको यही रहेगा, आज के दिन थोड़ा वेट कीजिए। मार्केट ने ना हाई तोड़ा है ना लो तोड़ा है। अगर मार्केट लो तोड़ देता है तो हाई की तरफ नहीं जाएगा, अगर मार्केट ने लो नहीं तोड़ा तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मार्केट यहाँ से दोबारा 5600 जाने के लिए रेडी हो जाएगा। और अगर अभी तक आप देखोगे तो मार्केट ने अभी तक लो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। बढ़ते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट ने अभी तक कौन सा जोन हमें दिया है जहां से हम एक मेजर एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए जो जोन अभी तक बना है वो बन रहा है, काफ़ी लंबा चौड़ा जोन है। मेक अ नोट, अगर इसे मार्केट सपोर्ट में कन्वर्ट करता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट यहां से दोबारा 5600 चला जाए। हालांकि मार्केट अभी 5200 पे ट्रेड हो रहा है और यहां से मैं $400 अपसाइड की बातें कर रहा हूँ। और अगर मार्केट यहाँ से लगभग सिर्फ फिलहाल ट्रेड होते हुए अगर इन लेवल्स के नीचे या इस लेवल को छू भी लेता है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट 5600 नहीं जाने वाला है, विच इज़ 50204 और 5097। तो जस्ट वेट एंड वॉच मार्केट कहाँ पे, अगर यहाँ पे टच नहीं होता या फिर आपको ट्रेड लेना है तो इसके नीचे एसएल रखकर आप आपका टारगेट 5500 के आसपास रख सकते हो, या एक न्यू लाइफ टाइम हाई 5500 के आसपास का एक्सपेक्ट कर सकते हो। या होल्ड अगर कर सकते हो स्विंग के लिए तो फिर आपका टारगेट 5600 हो जाता है। बट मेक अ नोट, मार्केट को इस जोन के या इस लो के ऊपर ही रहना होगा, उसके बाद ही हम इसे ट्रेड को कंटिन्यू रख पाएंगे, एल्स हमें यहाँ पे एग्जिट करना होगा। और इसके साथ ही आज के दिन यहाँ मार्केट ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर चुका है और सपोर्ट पर ही हैमर हो रहा है। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल लेवल 5000 पे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट चला जाएगा। बट आज अच्छा खासा हमें 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ये जोन मिल गया है जो मार्केट ने अभी बनाता हुआ नज़र आ रहा है। सो डेफिनेटली जस्ट वेट एंड वॉच होगा। अगर मार्केट इस लो को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इसे सस्टेन कर जाएगा, तो बहुत आसानी से इस 5600 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। और आज के लिए इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स यही है कि ये आपका जोन बनता है। जस्ट वेट एंड वॉच मार्केट कल के लो को अटेम्प्ट करता है या नहीं। अगर नहीं करता तो न्यू हाई क्रिएट कर देगा, और अगर अटेम्प्ट करता है तो वेट एंड वॉच इसे अगर सपोर्ट में कन्वर्ट करता है तो ही बाय करेंगे और ओपन प्राइस तक आपका ट्रेड कंटिन्यू यानी आपका टारगेट कर सकते हो। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वाचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।